मंच पर विराजमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल श्री डी.के. जोशी जी, केंद्रीय मंत्री परिषद में मेरे सहयोगी श्रीमान मनोज सिन्हा जी, संसद में मेरे साथी विष्णुपद रे जी, ट्राइबल काउंसिल कच्चल के चेयरमैन श्री माइकल यॉग जी, ट्राइबल काउंसिल के वाइस चीफ कैप्टन श्री लियोनार्डो मेड जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और कार निकोबार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कल काशी में मां गंगा के पास था और आज सुबह यहां इस विराट समंदर की गोद में आप सबके बीच मौजूद हूं। मां गंगा अपनी पवित्रता से जिस प्रकार भारत के जनमानस को आशीर्वाद देती रही है, उसी प्रकार ये सागर अनंत काल से मां भारती के चरणों का वंदन कर रहा है, राष्ट्र की सुरक्षा और सामर्थ्य को ऊर्जा दे रहा है। साथियों, आज जब मैं यहां आया हूं, तब आपसे पहले मैं कार निकोबार सहित यहां के तमाम द्वीपों पर बसे हमारे पूर्वजों को नमन करता हूं, जिन्होंने आजादी के लिए, यहां के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, आपके पास प्रकृति का अद्भुत खजाना तो है ही, आपकी संस्कृति, परंपरा, कला और कौशल भी बेहतरीन है। थोड़ी देर पहले यहां पर जो नृत्य प्रस्तुत किया गया, बच्चों ने जो कला का प्रदर्शन किया, वो दिखाता है कि भारत की सांस्कृतिक संपन्नता हिंद महासागर जितनी ही विराट है। विशेष तौर पर आप लोगों ने संयुक्त परिवार की जिस परंपरा को संजो कर रखा है, जॉइंट फैमिली, वो भारतीय जीवन शैली की एक बहुत बड़ी ताकत है। काम का, संसाधनों का, श्रम का किस प्रकार से उचित उपयोग हो सकता है, कैसे मिल बांटकर जीवन जिया जाता है, उसकी ये सच्ची मिसाल है। करगिल से लेकर कार निकोबार तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक, हमारे समाज में ये फैमिली इंस्टीट्यूशन, फैमिली सिस्टम बहुत बड़ी ताकत रहा है। साथियों, थोड़ी देर पहले मैं सुनामी मेमोरियल वॉल ऑफ लॉस्ट सॉल्स गया था। वहां मैंने उस भीषण प्राकृतिक आपदा में जीवन खोने वाले स्वजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 14-15 वर्ष पहले कि उस हृदय विदारक घटना ने यहां के जनमानस, आप सभी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, अपनों को दूर कर दिया था। लेकिन जिस प्रकार अपने पुरुषार्थ से आप सभी ने कार निकोबार को खड़ा कर दिया है, वह सचमुच में प्रशंसनीय है। भाइयों और बहनों, कार निकोबार में जीवन और आसान हो, आप सभी को बेहतर सुविधाएं मिले, अवसर मिले, इसके लिए आज करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का यहां लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, रोजगार से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बिजली तक, स्पोर्ट्स से लेकर टूरिज्म तक के अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी प्रोजेक्ट के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश के विकास के लिए
हमारी उस सोच का विस्तार है जिसके मूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है। सबका साथ, सबका विकास, यानी विकास से देश का कोई नागरिक भी न छूटे और कोई कोना भी अछूता ना रहे, इसी भावना का ये प्रकटीकरण है। देश के विस्तृत हिस्से की दूरियां भी मिटे और दिलों में सह अस्तित्व का भाव भी मजबूत हो, इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। बीते 4 वर्षों से मेरा ये निरंतर प्रयास रहा है कि प्रधानमंत्री होने के नाते मैं खुद देश के कोने कोने में जाऊं और आप सबसे मिलकर के आपसे संवाद कर सकूं। साथियों, थोड़ी देर पहले जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उसमें सी वॉल का प्रोजेक्ट भी शामिल है। आप सभी की ये लंबे समय से मांग थी कि मिट्टी के कटाव के चलते जो खतरा पैदा हो रहा था, उससे निपटने के लिए उपाय किए जाएं। आपकी इस मांग को देखते हुए करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से सी वॉल का निर्माण यहां किया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अब इस कार्य पर तेज गति से काम होगा और जब ये निर्माण पूरा हो जाएगा तो ये सी वॉल कार निकोबार के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। साथियों, सुरक्षा के साथ साथ कार निकोबार में विकास की पंचधारा बहे। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। मुझे एहसास है कि यहाँ के युवा साथियों को शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब एरोंग गांव में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी टीआई बनने से आप सभी युवा साथियों को बहुत लाभ होने वाला है। यहां से अब कार निकोबार के युवा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन बनकर के निकलेंगे और देश भर में कहीं पर भी रोजगार के लिए समर्थ होंगे। साथियों, कार निकोबार के युवा पारंपरिक रोजगार के साथ साथ आज शिक्षा, चिकित्सा और दूसरे कामों में भी आगे बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स की स्किल तो यहाँ के युवा साथियों में रची बसी है, आपकी रगों में खेलकूद है। कार निकोबार फुटबॉल समेत अनेक खेलों में देश के बेहतरीन स्पोर्टिंग टैलेंट के लिए भी मशहूर हो रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से मुझे मिलने का अवसर भी मिला। मुझे बताया गया है कि यहाँ की जूनियर फुटबॉल टीम ने 4 बार मशहूर सुब्रतो मुखर्जी कप जीता है। साथियों, यहाँ के टैलेंट को, यहाँ की प्रतिभा को और निखारने के लिए अब लपाती गांव में बना आधुनिक खेल परिसर आपके लिए समर्पित है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र ऐसा परिसर है।
करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बने इस खेल परिसर में तमाम सुविधाएं बनाई गई। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।